साथ आए हैं तो बजट जो है से 3,17,000 करोड़ इस बार हो गया। और प्रधानमंत्री का दौरा देख रहे होंगे तो हर दौरा में हजारों हजार करोड़ का तोहफा दे रहे हैं। महुआ और हाजीपुर के बारे में क्या? देखिए महुआ हाजीपुर सब सीट में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में इस बार राघोपुर जो क्षेत्र है उसमें भी तेजस्वी जी हारने जा रहे हैं। राघोपुर में? हाँ, राघोपुर में। कभी कल्पना कोई कर सकता था कि 6 लेन पुल वहाँ बनेगा? जो जमीन 20,000 रुपया कट्ठे कोई लेने वाला नहीं था, 40 लाख रुपया कट्ठा वहाँ मिल नहीं रहा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए, लालू जी के राज में काम करते हुए आज तक हमारे ऊपर 107 का भी दफा नहीं लगा। क्या है महुआ में अभी सबसे ज्यादा जो वर्तमान एमएलए है, कुछ काम उम किए हैं कि ऐसे ही हवाबाजी फांकेबाजी करते हैं? देखिए मुकेश रोशन राजद के है ना। देखिए महुआ का समीकरण है कि जो 2 वोट को समझते हैं ना कि यादव और मुसलमान मेरा वोट है, तो यादव और मुसलमान दोनों वोट को यदि जोड़ा जाएगा ना तो 30% भी नहीं पूरता। ये जानना चाह रहा था कि महुआ में मुकेश रोशन ने क्या किया है? वो तो उन्हीं के पार्टी के कहते हैं कि 2 दिन पहले दिखाए हैं मिट्टी उठा के कि ना कोई रोड है ना कोई चलने की व्यवस्था है। फेसबुक पर जरूर रहते हैं एक्टिव मुकेश। अच्छा, फेसबुकिया एमएलए? हाँ, फेसबुकिया एमएलए हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भंडारी। मेरे बगल में बैठे हैं राजेश सिंह। राजेश सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, 3 साल से प्रवक्ता हैं। राजेश सिंह मूलतः हाजीपुर महुआ के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए समर्पित हैं। जो होता है ना कि भाई हाँ, राजनीति इनका पेशा नहीं है, धर्म है, एक नियत है, एक सोच है, उसी के साथ आए हैं। आज हमने इनको बुलाया कि भाई आइए आपसे भी हम बात करते हैं, चूँकि वैशाली महुआ आम्रपाली उन्हें जाई ना तो बड़ा गजबे लगेला, बड़ा बढ़िया लगेला कि आम के अभी बड़ा पेड़ बा। खैर वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमको बुलाया और मौका दिया। हम बुलाते ही रहते हैं क्योंकि अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे लोगों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इन लोगों को सुनाते हैं। बताइए क्या चल रहा है अभी? आप तो बिहार भर के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत पॉलिटिकली समझ वाले व्यक्ति हैं, तो हम बात करेंगे बिहार पर भी कुछ, और आपका जिला जो है, क्या चल रहा है अभी बिहार में? बिहार में चल रहा है कि विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा नहीं, एनडीए। और विकास का जो धारा बहा, और विशेष रूप से जो इधर आप देखे होंगे कि जब नीतीश जी हमारे साथ आए हैं तो बजट जो है से 3,17,000 करोड़ इस बार हो गया। और प्रधानमंत्री का दौरा देख रहे होंगे तो हर दौरा में हजारों हजार करोड़ का तोहफा दे रहे हैं। आप सोच लीजिए कि आपका जो गांव है वहां से पटना 4-5-6 घंटा में आदमी हाँफ के आता था पहले ना। हाँ, अभी जो स्थिति है कि 1.5 घंटा में आप आ जा रहे हैं। हाँ, तो विकास इसी का नाम है। और यहाँ पर जो इस बार लड़ाई है, आप देखिएगा कि 2010 में जो हुआ था ना, उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है इस बार। हाँ, 2010 में तो आप 206 या 7 आए थे। हाँ, तो 225 इस बार आ रहे हैं। 225 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनने जा रहा है, तो हमारा एक बड़ा घटक दल चिराग जी पिछला चुनाव में अलग थे। हमारे जिला के देखिए, हम बहुत बड़े लीडर नहीं है, कार्यकर्ता हैं। हमारे जिला में एक महुआ विधानसभा है, वहाँ चिराग जी का एक कैंडिडेट खड़ा हो गए, 30,000 वोट काट लिए, तो महुआ सीट उनको हो गया। तो ऐसे अच्छा, मुकेश रोशन वहाँ से जीत हाँ, राजद के। हाँ, वहाँ आसमा परवीन थी ना, जेडीयू से आसमा परवीन जी थे, और एलजेपी से एक कैंडिडेट खड़ा हो गए, जिसके कारण वो सीट हम लोग हार गए। तो ऐसा बहुत सारे सीट था जो हमारे घटक दल का एक साथी अलग लड़ने के कारण इनको 75 सीट आ गया। इस बार तो आप देखे होंगे कि पहली बार 1996 में जब नीतीश जी हमारे साथ हुए
तो जितने घटक दल थे बूथ स्तर से लेके या प्रदेश स्तर तक हम लोग साथ में हैं। जो काम हमने जन लोगों के लिए किया है किसी भी क्षेत्र पर, उसमें जनता दल यू मीटिंग में रहते हैं, लोजपा रहते हैं, आपको उपेंद्र जी रहते हैं, माझी जी रहते हैं, सब लोगों के जो जिला के पदाधिकारी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब आदमी मिलके उस जनता के पास पहुंचाना है और उसी आधार पर वोट ले लेना है। तो इस बार जो लड़ाई होना है, अब तो गए माघ 29 दिन, अब तो हमको लगता है कि सब डिसीजन 40 दिन के अंदर हो जाना है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमको बुलाइएगा, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बात की चीज़ है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। एक चीज़ बता दूं राजेश जी के बारे में, हो सकता है इनको तो याद ही होगा कि सुशील कुमार मोदी इनको बुला करके, ये जेडीयू में महासचिव थे और उस समय नीतीश कुमार का भी जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला जो चल रहा था दिमाग में, मोदी जी का, वो मोदी गुजरात वाले मोदी जी चीफ में उनका विरोध कर रहे थे, उस समय इनको बुला करके, हमको याद है कि आपको बुला करके मिलाया गया था। आप हमको लगा 10,000 आदमी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, क्या क्या लेकर आए थे ना, पैदल 10,000 आदमी हाजीपुर जाए थे। जी जी, हाँ, हमको याद है। हाँ, तो इससे समझ सकते हैं कि कितना मजबूत नेता है। पैदल चल करके लगभग 10,000 पूरा, अरे बिरचद पटेल पथ समझ जाए कि इसे जैसे चांद बिजली के ना कैसेट निकल रहे कि जीटी रोड जाम बा, उसे बिरचद पटेल पथ जाम बा। हमको याद है सुशील कुमार मोदी ही आपको मैंने सदस्यता भी दिलवाए थे। आप बता रहे थे महुआ और हाजीपुर के बारे में क्या? देखिए, महुआ हाजीपुरी सब सीट में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में इस बार राघोपुर जो क्षेत्र है उसमें भी तेजस्वी जी हारने जा रहे हैं। राघोपुर में? हाँ, राघोपुर में। कभी कल्पना कोई कर सकता था कि 6 लेन पुल वहाँ बनेगा? जो जमीन 20,000 रुपया कट्ठे कोई लेने वाला नहीं था, 40 लाख रुपया कट्ठा वहाँ मिल नहीं रहा। अरे बाप रे बाप। तो वहाँ पर अभी बाढ़ की स्थिति है। यहाँ राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री से लेके सब कुछ बनाया है वहाँ के लोग। वहाँ पर पूरा 365 को 5 से गुना कीजिएगा, उतना दिन में तेजस्वी जी कम से कम 20 बार भी वहाँ नहीं गए हैं। 5 साल में 20 बार भी राघोपुर नहीं गए। तो वहाँ की जनता तो देख रहा है कि विकास भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी कर रहा है। अब जनता बुर्बक नहीं है, अब शांति चाह रही है। भाई ऐसा बात कर रहा है तेजस्वी भी राघोपुर में हार जाएंगे? जी जी हार जाएंगे। हम राजनीति करता 29 साल से हैं। अच्छा, आप 29 साल से? 29 साल से कार्यकर्ता है। हम नेहरू युवा केंद्र, लग रहा है कि आप 29 साल के हैं देखने में। नहीं 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 नहीं, हमारा 51 साल है सर्टिफिकेट। 51 साल के हम पूरे हो चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए। हम सरकारी नौकरी रिजाइन किए 96 में, स्टाफ सिलेक्शन। इसके बाद हम, अच्छा, सरकारी नौकरी में? हाँ, हम सरकारी नौकरी रिजाइन किए। इसके बाद हम आ गए जनजीवन, और हमने अभी तक 15 लाख आदमी का सेवा किया है। कैसे? देवघर के रास्ता में, किसी को मेडिसिन दे के। और वो भी हमारे एक मित्र हैं जो आज बिहार सरकार में, और बिहार के सबसे बड़े लीडर हैं सम्राट जी। उन्हीं के क्षेत्र में किए हैं। आज 16 साल से हर साल हम रहते हैं, हमारे साथ 20-25 लड़का का टीम रहता है, हम बम सेवा करते हैं। हमने सोनपुर मंदिर में अपने निजी खर्चा से 26 लाख में अभी दरवाज़ा लगाया। अभी मैं आपको बता रहे हैं कि गरीब छात्र, अननोन छात्र जिसका हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, वीर कुंवर सिंह जी का एक संस्था यहाँ चल रहा है एन कॉलेज में। एक लड़का का मैं पिछले महीना BIT मिश्रा का टोटल 8 लाख का फीस दिया। मैं एक बच्ची जो गरीब थी उसका लॉ का 10 लाख का फीस पिछले साल दिया। तो मैं यहाँ राजनीति कोई प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, हम तो महादेव का भक्त हैं। और सुनते हैं कि रोज आप कई मैंने 50-100 लोग उस दरवाजे पर मिलते हैं। जी। और हम यदि कोई मेडिकल का इलाज मेरे पास दिन में आ जाता है हाजीपुर चाहे बिहार के किसी को ना, तो वो दिन को हम सफल मानते हैं कि हमने आज डॉक्टर से पैरवी करके, यदि असक्षम रहता है तो 2-4 200-500 खर्चा करके उसको इलाज करा देते हैं, तो हम समझते हैं कि मेरा दिन सफल हो गया। हमने चुनाव भी लड़ा है,
अच्छा, एमएलसी वाला लड़े थे, 1500-400 वोट से हार गए थे। वही ना, बड़ा टाइट हुआ था। हार गए थे या हरवा दिया गया था? अरे भाई चुनाव है तो अब क्या करिएगा, हम सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहे थे। हमारे एनडीए के साथी मिलके एक कैंडिडेट, हम लोग एनडीए में 2 कैंडिडेट हम लोग हो गए थे, जिसके कारण। अच्छा, तब मान लीजिए कि अगर आपको चुनाव लड़ने का भी मौका मिले तो अब स्वीकार कीजिएगा, लड़िएगा? कौन सीट, कहाँ से लड़िएगा? महुआ से लड़ेंगे। जब महुआ से? जी, हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की इच्छा होगी तो चुनाव महुआ से लड़ेंगे। हम वहाँ पले हैं, बड़े हैं। पहले तो प्राइमरी स्कूल में बोरा लेके लोग जाता था, तब प्राइमरी स्कूल गद्दोपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पर मैंने 2 तक पढ़ा। इसके बाद वैशाली विद्यालय महुआ से मैं मैट्रिक किया हूँ। तो हम तो वहाँ गली कुची सब जानते हैं, वहाँ हम जाते आते रहते हैं। मेरा घर है, मेरा खेती बाड़ी है, मेरा गाय है। आज भी मेरे दूरा पर 10 गो गाय पाले हुए हैं। अच्छा, गाँव पे? हाँ, गाँव पर, और जिला का सबसे टॉप गाय है हमारे पास। तो ज़्यादातर समय आप गांव में ही बिताते हैं? नहीं, मैं गांव में भी बिताता हूँ, चूँकि प्रदेश में रहता हूँ, प्रदेश के काम करता हूँ। चूँकि राजनीति मेरा धंधा नहीं है, मैं डोनेट भी करता हूँ। एक कंपनी है, मैं उसका मालिक भी है, जहाँ 200 आदमी काम भी करते हैं। अच्छा, इतने लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। तो और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए, लालू जी के राज में काम करते हुए, आज तक हमारे ऊपर 107 का भी दफा नहीं लगा है। मेरे ऊपर कोई भी तरह का कोई केस आज तक नहीं हुआ है। तो मैं बड़ा सिंपल लाइफ जीता हूँ मेरे बड़े भाई। और जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक जन सेवा करेंगे। और पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे। पार्टी कहेगी तो बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, सीट जीत के बता दूंगा। हाँ, लेकिन अगर पार्टी दूसरे तो रिवोल्ट नहीं कीजिएगा? नहीं, कभी नहीं, पार्टी का रिवोल्ट नहीं कर सकता हूँ। पार्टी माँ बाप है। तो क्या है महुआ में अभी सबसे ज़्यादा जो वर्तमान एमएलए है, कुछ काम उम किए हैं कि ऐसे ही हवाबाजी फांकेबाजी करते हैं? देखिए, मुकेश रोशन राजद के हैं ना। देखिए, महुआ का समीकरण है कि जो 2 गो वोट को समझते हैं ना कि यादव और मुसलमान मेरा वोट है, तो यादव और मुसलमान दोनों वोट को यदि जोड़ा जाएगा ना तो 30% भी नहीं पूरता है। यदि वो कास्ट लाइन की बात करते हैं तो बाकी 70% माई का। हाँ, माई का। हाँ, 30,000 मुसलमान के वोट है, 45,000 वोट आपको यादव का है। और बाकी वोट 3 लाख प्लस है, उसमें टोटल एनडीए का वोट है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि यादव भी पढ़ा लिखा आज के डेट में बिहार का है। यादव का भी और मुसलमान का भी मेजर वोट इस बार हम लोग को मिलने जा रहा है, बीजेपी गठबंधन को। तो उस स्थिति में महुआ में वो कहीं नहीं है। 2010 में पहली बार महुआ विधानसभा बना, एनडीए जीते। 2015 में नीतीश जी उधर थे, इसलिए हम लोग हार गए। 2020 इसलिए हार गए कि चिराग जी वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिए, नहीं तो उस सीट तो एनडीए का एकदम बाकलम खास है। 2010 में कौन जीता था पहले? रविंदर जी एक थे एमएलए, पहली बार विधानसभा बना था। पहले वो सुरक्षित सीट था, जनरल हुआ तो रविंदर जी मैंने यादव। हाँ, यादव। 2015 में 2015 में तेज प्रताप जी बने वहाँ से। फिर तेज प्रताप भाग करके हसनपुर चले गए। जी। इसके बाद 2020 में जो है सो अभी मुकेश रोशन बने। हाँ, तो 2010 में वहाँ बीजेपी लड़ी थी। हाँ, गठबंधन के साथ थी। गठबंधन के साथ थी, तो जेडीयू का सीट था। हाँ, जेडीयू का सीट था। हम 15 में लड़ी थी। हम भी सुने हैं इधर, अब पता नहीं उसमें कि महुआ सीट भाजपा ले सकती है। महुआ क्या आपको हाजीपुर में टोटल 6 सीट है ना? हाँ, जनरल सीट 6 है। हाँ। एक वैशाली हो गया, एक लालगंज हो गया, महुआ हो गया, राघोपुर हो गया, महनार हो गया, हाजीपुर हो गया। 2 सीट आपको सुरक्षित है, एक राजापाकर, एक पातेपुर। और राजपूत के लिए वहाँ तो लालगंज है, वहाँ से आपके राजपूत ही है ना? जी, वो संजय जी हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। और एक कुर्मी का हो गया वैशाली। जी, वो सिद्धार्थ जी कुर्मी समाज से आते हैं। नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, ये हम लोगों के पार्टी में कुर्मी राजपूत नहीं होता है। देखिए, हाजीपुर सीट में कुर्मी का वोट 10,000 है। लगातार 4 वर्ष से अवधेश जी कुर्मी है। तो वहाँ एनडीए है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है,
पासवान है। वहाँ वैशाली जिला में मेजर वोट राजपूत, यादव, पासवान इन लोगों का है, कोयरी के लोगों का है। तो वहाँ आज के डेट में जब कास्ट लाइन के भी बात आइएगा तो हम लोग 80% पर है। अच्छा, राजपूत नहीं, सब मिल करके। हाँ, जो आप लोग का वोट बैंक है। हाँ, मेजर वोट जो राजपूत। मैं ये जानना चाह रहा था कि महुआ में मुकेश रोशन ने क्या किया है? वो तो उन्हीं के पार्टी के कहते हैं कि 2 दिन पहले दिखाए हैं मिट्टी उठा के कि ना कोई रोड है, ना कोई चलने की व्यवस्था है। फेसबुक पर जरूर वो रहते हैं एक्टिव मुकेश। अच्छा, फेसबुकिया MLA? हाँ, फेसबुकिया MLA हैं। काम कुछ नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं। वहाँ सड़क बनना, सड़क पुल पुलिया ऐसी तो सरकार करती है। हाँ। एज ए उनका कोई ऐसा काम विधायक साल में नहीं है कि जो कह दे जनता के सामने कि मैंने इस काम किया, इस ग्राउंड पर हमको जिताया जा सकता। मतलब विरोध भी है उनका? पूरा विरोध है। तो आपको मान ले टिकट मिल जाए, जीतते वगैरह हैं, तो क्या आप सबसे पहले वहाँ लोगों को सबसे पहले क्या लगता है कि ये काम सबसे पहले टेकअप करना चाहिए? देखिए, महुआ में पहली समस्या जाम का है। जाम तो जो ट्रैफिक जाम होता है ना मार्केट का, हाँ, उसकी समस्या महुआ में मेजर है। अच्छा, आपको 10 किलोमीटर बिहार में सबसे महंगा जमीन महुआ टाउन का है। 50 लाख रुपए धूर बिकता है। महाराज क्या बात करते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ के हूँ ना। तो महुआ टाउन व्यवसाय इतना महंगा है? सोना चांदी का कारोबार वहाँ बहुत लंबा चौड़ा है महुआ में। हाँ, 200 दुकान है आपको 400 मीटर में। लीजिए ना, महुआ के बारे में हम तो है, आप बिल्कुल भी जानकारी रखिए। एक धूर का दाम 50 लाख, ये तो महाराज पटना में भी नहीं है। 200 स्क्वायर फीट का दुकान 2 करोड़ रुपए में बिकता है। पटना में भी नहीं है इतना महंगा। मैं बता रहा हूँ ना, व्यवसायिक दृष्टि से महुआ में आप किसी जो बैंक का खाता वहाँ खोले हुए हैं, 2-4 बैंक से पता कर लीजिए कि वहाँ का टर्नओवर कितना है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यवसायी को व्यवस्था देना, जो सरकार हमारी काम की है उसको तेजी लाना। महुआ में बड़ा एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसको सुचारू रूप से चालू कराएंगे। शिक्षा में जहाँ कमी बेसी है उसको देखेंगे। हम वहाँ का बेटा है, पार्टी का मौका देगा तो हम बढ़िया से चुनाव लड़के और पार्टी में एक सीट बढ़ा देंगे। और ये जो वर्तमान विधायक हैं वो स्थानीय नहीं हैं? नहीं, हाजीपुर के रहने वाले। हाजीपुर के नहीं? अच्छा, वो तो राघोपुर के हो गए। हाँ, राघोपुर के। तो इसलिए भी लोग सोचते होंगे भाई स्थानीय रहने से तो। हाँ, स्थानीय का तो प्रभाव पड़ता ही है। हाँ। तो सुना आपने राजेश सिंह को, अगर मौका मिलता है तो ये क्या करेंगे, महुआ के बेहतरी के लिए करना भी चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया इनके बारे में कि ये रोजगार के रूप में और अवसर, आपदा में अवसर की तलाश में नहीं है, बल्कि समर्पित भाव से, सेवा भाव से ये राजनीति में है। कैसा लगा यह इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।